जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सच्चे मन से की हुई अरदास गुरु जी जरूर पूरी करते हैं। बस आपको गुरु जी पर विश्वास रखना है, क्योंकि जब हम गुरु जी के स्वरूप के पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो हमारी सब बातों को सुनते हैं और जो उन्हें सही लगता है, जो हमारे लिए सही है, वो उसे ज़रूर पूरा करते हैं। क्योंकि गुरु जी तो हर पल हमारे साथ हैं, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जब गुरु जी से हम जुड़ गए, गुरु जी के मंत्र जाप लगातार हम करते रहे, तो फिर तो कोई परेशानी हमारे ऊपर आ ही नहीं सकती। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहकर हमें परेशानियों से बहुत दूर ले जाते हैं। परेशानियां हमारे जीवन में रहती ही नहीं हैं। गुरुजी हमारे मन की बात को जानती हैं, हमारे मन की हर इच्छा को पूरा करते हैं। हम जो सोचते हैं गुरुजी उससे पहले ही उसे पूरा कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी हैं। गुरुजी तो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, इसलिए हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखो। आपके जीवन की नैया को तो वही पार लगा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी ने भेजा है। गुरुजी की प्यारी बेटी का बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी हमेशा उन्हें ब्लेस्ड करते रहें, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं संगत जी। उन्होंने व्हाट्सएप पर ये सत्संग भेजा था, जैसे उन्होंने भेजा मैं वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं कृतिका हूँ दिल्ली से और संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना। और आप सब भी संगत जी, मैं इस समय गुरु जी के सामने बैठकर ही ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। सत्संग शुरू करने के लिए मंत्र जाप बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल स्टार्ट से बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अपने दोस्तों को देखती थी, बहुत लोगों को देखती थी जो गुरु जी को मानते थे, पर मेरा कभी भी ऐसा इंटरेस्ट सामने से नहीं आया कि मैं गुरु जी के बारे में जानूँ या मैं उनसे जुड़ूँ। फिर पिछले साल एक दिन रैंडम बैठे बैठे मेरे को ऐसा लगा कि क्यों नहीं मैं गुरुजी के बारे में जानूँ। और सच बताऊँ तो वो ऐसे दिन थे संगत जी की मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हर तरफ से ऐसा हो रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो वो बस उस टाइम पे मेरे को एकदम ऐसा रैंडम थॉट आया कि मैं गुरुजी के बारे में थोड़ा जानूँ। तो मैंने धीरे-धीरे गूगल करना शुरू किया। मैंने उसमें देखा धीरे-धीरे कि गुरुजी के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जाए। जब मैंने धीरे-धीरे वो चीज़ करना शुरू करी, तो ये एक दिन ऐसे ही घर में मैं बैठी हुई थी। मुझे एकदम से बार-बार ना बीच-बीच में फूलों की महक, गुलाब की महक आना शुरू हो जाती थी। मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या था, कहाँ से खुशबू आ रही थी, एकदम बैठे-बैठे खुशबू आ रही थी। मुझे वो टाइम पे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। बाद में जब मैंने धीरे-धीरे चीज़ें पढ़ना शुरू किया, रियलाइज़ किया, तो मुझे पता चला कि वो गुरुजी के वहाँ होने का एहसास होता है जब मुझे वो खुशबू आती है, गुलाब की। मुझे बहुत रिग्रेट तो फ़ील होता है इस बात का कि मुझे वो टाइम पे नहीं पता था, लेकिन मैं इतना ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ अपने आप को कि कम से कम मेरे को वो एहसास हुआ है और मुझे आज तक वो एहसास याद है कि गुरुजी अगर मेरे आस-पास थे, तो वो कैसा फ़ील होता है, वो एहसास मुझे अभी भी है। इसलिए मेरे को बहुत ब्लेस्ड फ़ील होता है संगत जी कि मैंने वो चीज़ महसूस करी है। तो संगत जी धीरे-धीरे जब मैं गुरुजी से कनेक्शन बना रही थी, धीरे-धीरे मैं समझ रही थी कि कैसे चीज़ें होती हैं, तो मैंने यूट्यूब पे उनके सत्संग सुनना शुरू कर दी। जब मैंने सत्संग सुनना शुरू करे, तो मैं उसमें सुनती थी कैसे गुरुजी अपनी संगत को बड़े मंदिर बुलाते हैं।
लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ ये सोचती थी कि क्यों गुरुजी, मैं क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि संगत जी, जब तक गुरुजी नहीं चाहते और जब तक गुरुजी नहीं बुलाते, तब तक हम बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते। मैं बस सोचती रह जाती थी और मैं यही कहती थी, क्यों क्यों गुरुजी, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, या मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है कि आप मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाते? तो गुरुजी ने ऐसा किया संगत जी कि जनवरी 2025 में स्टार्टिंग में मेरी मासी आए हुए थे बाहर से, और हम लोग बस ऐसे ही रात के टाइम पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जेठ जी का फ़ोन आया है कि अगले दिन सुबह, यानी कि मंडे वाले दिन सुबह-सुबह में बड़े मंदिर चलना है कि नहीं? तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने जब मुझे ये बात बताई, तब मैंने उनसे पूछा, क्या ये मेरे गुरुजी छतरपुर की बात हो रही है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला मासी, मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कभी गई नहीं और मेरा बहुत टाइम से इच्छा है कि मैं जाऊँ। पर बस कभी मौका ही नहीं लग पाता, या वैसा कुछ बन ही नहीं पाता कि मैं जाऊँ। तो उन्होंने अपने जेठ जी को फ़ोन किया और मेरे बहाने वो भी साथ में गुरुजी के बड़े मंदिर पहली बार लोहड़ी वाले दिन, मंडे का दिन था, मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई। और वो दिन से लेकर आज तक का दिन है, मैं हर मंडे, सिर्फ़ 2 मंडे मिस हुए हैं, मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाती हूँ। कोई ऐसी चीज़, कभी कोई भी चीज़ हो, मैं मिस नहीं करती हूँ कि मैं बड़े मंदिर ना जाऊँ। ये ब्लेसिंग है मेरे गुरुपा की, मैंने उनसे वो चीज़ उस समय माँगी और उन्होंने मुझे वो दे दी। और वो मैंने उनसे सिर्फ़ ये बोला कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है, उन्होंने मुझे वो चीज़ ब्लेस करी। संगत जी, मैंने जिस दिन से गुरुजी से बिल्कुल दिल से जुड़ना चाहा, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैंने अपने अंदर और अपनी लाइफ़ में इतने चेंजेस देखे हैं कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो गुरुजी की टीचिंग्स हैं, मैं उसको फ़ॉलो करूँ। जैसा गुरुजी कहते हैं कि एक इंसान को करना चाहिए अपने कर्म, मैं कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं वैसी हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन मैं पूरी ये कोशिश करती हूँ कि जैसा गुरुजी ने बोला है, मैं वो सारी चीज़ों का पालन करूँ। एक छोटा-सा सत्संग मैं आपको अभी बताती हूँ, बहुत रीसेंट था। मेरी बहन का एकदम बैठे-बैठे घर में फ़ोन आता है कि मीटिंग होती है कि कंपनी बंद हो गई है उसकी। संगत जी, वो रो रही थी, क्योंकि एकदम से जॉब चली जाना, कंपनी ही बंद हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ उसकी जॉब हो जाए, लग जाए कहीं पे, उसकी मनपसंद जॉब लग जाए। और संगत जी, सिर्फ़ 4 दिनों में मेरी बहन के पास एक इतना अच्छा ऑफ़र था, जो उसको जैसी जॉब चाहिए थी, उसको एनुअल अपना सीटीसी चाहिए था, बिल्कुल वैसा सब कुछ गुरुजी ने दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी बहन की तरफ से भी अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैंने और भी अरदास गुरुजी से लगाई है, जैसे ही वो पूरी होती हैं, मैं दूसरा सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये सत्संग सुनने वालों को और जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको सबको ब्लेस करें गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की प्यारी बेटी का। संगत जी, गुरुजी हमारे मन की सारी बातों को जानते हैं। हमें ना कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पिता, हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारे सब कुछ हैं वो। सारे दुनियावी रिश्ते झूठे हैं, लेकिन गुरुजी तो हमारे साथ है ना। सबसे बड़ा रिश्ता हमारे गुरुजी का रिश्ता है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी हर पल हेल्प करते हैं, कभी भी हमें घबराने नहीं देते हैं। संगत जी, बस हमें मंत्र जाप और गुरुजी का ध्यान लगाना है। गुरुजी के चरणों में हमें हर बार नतमस्तक रहना है। गुरुजी तो हमें हमेशा हमारी हर ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम को दूर करते जाएंगे, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। बस गुरुजी से जुड़े रहो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है, आप देखते ही रह जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाकर अपना सत्संग लिख कर ही रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं। आपका सत्संग भी सारी संगत के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।